वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उस रीडिंग का टाइटल है 111 आवर्स, यानी कि अगले 101 घंटे में आपके पर्सन आपके लिए सीक्रेटली क्या फील कर रहे हैं, उनके हिडन इमोशंस क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके दिल में आपके बारे चल क्या रहा है। और इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। आज मैंने बहुत ही आसान से ऑप्शन लगाए हैं। जिन लोगों को ऑप्शन चुनने में प्रॉब्लम आती है वो वीडियो को पॉज कर दो, तीनों ऑप्शंस को आराम से देखो। जौन सा भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचता हो आपको वही सुनना है। और टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए ऑप्शन 1 के साथ करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1, अगले 101 घंटे आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मैंने वैसे बहुत सारे वीडियोस जो हैं डेट वाइज, टाइम वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और कई बार तो मैंने टाइमलेस वीडियोस भी बनाए हैं। आप उन सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हो। इस ऑप्शन के अंदर अगले 101 घंटे में पर्सन में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है। अब ये बता दूं कि ये रिलेशन की वजह से निराश नहीं है। ये निराश है कि इनकी ज़िंदगी में इन्होंने जो चाहा वो हुआ नहीं। वो कुछ भी हो सकता है, काम के सिलसिले में हो सकता है, पढ़ाई के सिलसिले में हो सकता है, पैसों के मामले में हो सकता है, रिलेशन के मामले में हो सकता है, परिवार को लेकर हो सकता है। तो दुखी एनर्जी फील हो रही है मुझे, जैसे कोई इंसान अंदर से टूट चुका है या टूट चुकी है, लेकिन चेहरे पर वो मुस्कुराहट दुनिया वालों के लिए फेक स्माइल को पुट ऑन किया हुआ है। और अच्छा, एक और बात मुझे इनके अंदर फील हो रही है, वो ये है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं। इनको अपना ना दिमाग हमेशा हाइपर एक्टिव फील होता है। जैसे कुछ लोग हम कहते हैं ना जुगाड़ू लोग, कहीं ना कहीं से कोई तरकीब निकाल लेते हैं, कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। ये मुझे उस किस्म के नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये रीडिंग्स जो होती हैं गाइस वो जनरल होती हैं। यहाँ काफ़ी लोगों की एनर्जी आती है। बाकी के कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो शायद आपसे फिजिकल और इमोशनल डिस्टेंस जानबूझकर बना रहे हैं। अगर ये खुद ही आपसे दूर गए हैं, आपके साथ ये कांटेक्ट नहीं कर रहे, या इन्होंने खुद ही आपके नंबर को ब्लॉक किया है या अपना नंबर चेंज किया है, या ये किसी वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि कोई सीक्रेट हो सकता है, कुछ छुपाया है इन्होंने आपके साथ, जिसे लेकर अगले 101 घंटे में इन्हें लग रहा है कि आपको वो पता ना लग जाए। अब ऐसा क्या राज है ये तो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर नज़र आ रहा है ये राज कोई पर्सनल लाइफ का ही है, फैमिली से जुड़ा हो सकता है। और अगर ये किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में चले गए थे तो शायद इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको पता लग गया है और ये कौन सा मुंह लेकर आपकी ज़िंदगी में वापस लौटें, क्योंकि इनको एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। इन्हें लग रहा है कि आपको फेस कर पाना अभी इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और ये नेचुरल भी है गाइज। कहते हैं ना कि जो इंसान अंदर से जानता है कि मैंने किसके साथ बुरा किया है, क्या गलत किया है मैंने, वही इंसान जो है नज़रें मिलाने से डरता है या कतराता है।
तो ये लाइन बिल्कुल इन पर फिट बैठती है। आने वाले कुछ दिन, जैसे कि अगले 5 दिन, 9 दिन, 14 दिन, जो कि 2 हफ्ते का समय होता है, और कुछ लोगों में लगेंगे 28 दिन। इतने दिनों के बाद आपके जीवन में कुछ नया होने जा रहा है। डिवाइन एनर्जीज आपको डायरेक्ट कर रही हैं, आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और इमोशनली प्रिपेयर कर रही हैं। और नया होने से मेरा मतलब सिर्फ आपकी लाइफ में रिलेशन या लव का मैटर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। नया ये भी होता है कि हमारा जिंदगी को जीने का जो नज़रिया है वो थोड़ा बदल गया है, और ऐसा इनके साथ भी हो सकता है। देन यहाँ पे फेदर्स दिख रहे हैं मुझे, यूनिकॉर्न दिखा है, स्पिरिट एनिमल भी दिखा है आज। कुछ लोगों का ईगल, स्पिरिट एनिमल, बर्ड कह लो कि वो हो सकता है। ईगल मतलब बाज। फिर यहाँ पे लायन है, शेर, डॉग है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फिश भी निकली है। तो ये जो भी मैंने आपको बताए हैं कि स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जो भी क्रिएचर हैं नेचर ने या भगवान ने जो बनाए हैं, ये स्पिरिट एनिमल्स हमारी लाइफ में रास्ता दिखाते हैं हमें। इनके हमारे होने से हमें हीलिंग की एनर्जी भी फील होती है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप नेट पे सर्च कर लेना स्पिरिट एनिमल क्या होते हैं और ये हमें किस तरीके से ज़िंदगी में दिशा दिखाते हैं। आपकी लव रीडिंग में स्पिरिट एनिमल का आना कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आप दोनों की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो हैवी कार्मिक बैकलॉग है। आप दोनों ओल्ड सोल हो सकते हो, आप दोनों में से कोई एक इंसान रनर एनर्जी में है और दूसरा इंसान चेजर एनर्जी में है। ट्विन फ्लेम एनर्जी भी आज रीडिंग में है, सोलमेट भी है, कार्मिक भी है। तो ये ऑप्शन जो है इसको बहुत सारे लोगों ने आज चुना है रीडिंग सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जी आई है। अगले 101 घंटे पहले तो आप रीडिंग को जल्दी से क्लेम कर लो गाइस। 111 111 3 बार इस नंबर को कमेंट सेक्शन में डाल दो और वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम अगले 101 घंटे की रीडिंग कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपके पर्सन आने वाले 101 घंटे में आपके बिना अपनी ज़िंदगी को इमेजिन ही ना कर पाए। उनको ऐसा लगे कि ये रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल और सबसे कीमती रिश्ता है। तो जो भी चाहता है कि उसकी एनर्जी मैनिफेस्ट हो तो वो फटाफट से रीडिंग को क्लेम कर लो गाइस। 111 कमेंट सेक्शन में डाल दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब पर्सन के हिडन फीलिंग्स आपके लिए जानते हैं और सीक्रेट फीलिंग्स जानते हैं। एक बहुत ही मेजर एनर्जी यहाँ फील हो रही है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये रिलेशन अगर आप चाहो तो दोबारा पहले जैसा बना सकते हो, क्योंकि आपने ना इस इंसान को शुरू से ही, पहले दिन से ही ऐसा प्यार दिया है जिससे इस इंसान को किसी और इंसान की तरफ जाने के बाद भी आपके प्यार की कमी फील होती है कि ये किसी और रिलेशन में अगर चले गए थे, थर्ड पार्टी में, वहाँ जाकर इनको ऐसा खालीपन लगता है, फिर ये आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं, क्योंकि आपने ना एक वो बार सेट कर दिया है, एक लेवल सेट कर दिया है प्यार में कि ये होता है ट्रू लव। तो मुझे लगता है यही वजह है कि ये अगले 101 घंटे में
कई बार ऑनलाइन आएंगे, कई बार आपको चेक करेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर तो इतने चालाक हैं कि उन्होंने अपना कोई फेक आईडी वगैरह बनाई हुई है, और अभी से नहीं बनाई, कुछ महीनों पुरानी मुझे लग रहा है। और कुछ कुछ लोगों में तो 2-3 साल पहले से कोई आईडी क्रिएट की हुई है, जिससे ये अक्सर आपको स्पाई वगैरह करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि इनकी नज़रों में आप हो। इन्होंने आपको दिल से ना निकाला है, ना दिमाग से ये निकाल पा रहे हैं। तो अगले 101 घंटे, ओ माफ़ कीजिएगा, अगले 111 घंटे 111 आवर्स ये पर्सन काफ़ी बेचैन और काफ़ी दिल से परेशान महसूस करेंगे, और उन्हें लगेगा कि उनको आपके पास वापस आना है। तो बस ये थी रीडिंग, इसे क्लेम कर लेना, वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मेरे पास मिररिंग नंबर्स आए हैं। मिररिंग नंबर्स एक जैसे नंबर होते हैं, जैसे 2772, 1991, 5335, मतलब जिनको हम आगे या पीछे से जैसे मर्जी घुमा फिरा लें, नंबर वही बनता है। जैसे एक आईने के आगे अगर हम खड़े हो जाए तो आईने में हमें अपनी ही शक्ल दिखती है, तो वैसा ही मिररिंग नंबर होता है। कहने का मतलब है कि आप दोनों के रिश्ते में 70% लोगों को अगले 111 घंटे में आने वाले जो 111 आवर्स हैं, बिल्कुल सेम एनर्जी फील होगी। अगर वो आपके बारे में सोच रहे होंगे, आपका भी ध्यान उनकी तरफ जाएगा। अगर वो आपके बारे में इमोशनल फील कर रहे होंगे, आप भी अगले 101 घंटे में, माफ़ कीजिएगा 111 घंटों में उनकी तरफ अट्रैक्शन, एक एनर्जी पुल फील करोगे। बाकी यहाँ मुझे कुछ लोगों के पार्टनर लग रहा है कि काम में ज़्यादा बिजी होंगे। कोई ऐसा इनका सीक्रेट हो सकता है जो ये आपसे बोलना चाहते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत टाइम के बाद ज़िंदगी में सोचते हैं कि यार मुझे अब उसे अपना सच बता देना चाहिए। हमारे रिश्ते को कई साल हो गए हैं, या हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो गया है कि वो मेरे सीक्रेट को बताने के बाद भी टूटेगा नहीं। तो उन्हें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, और ये एक अच्छी बात है। ये एक ट्रस्ट और एक ऑनेस्ट रिलेशन की निशानी है, क्योंकि आज की दुनिया में जितना लोगों के साथ धोखा होता है रिलेशनशिप में, आपको पता ही है। ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, हम सभी के पास आजकल बहुत ईज़िली एक्सेस रहता है कि हम जब चाहें कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान से ऑनलाइन बात कर सकते हैं। बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, डेटिंग ऐप्स हैं, मैट्रिमोनियल ऐप्स हैं। तो कई बार इस पर्सन के दिल में ऐसा आता है कि वो एक रिलेशन में क्यों है। हो सकता है कि वो शुरू से ही ऐसे थे कि उनको एक से ज़्यादा लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता था, नए दोस्त बनाना अच्छा लगता था। कई बार ये उनसे अट्रैक्ट भी हो जाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि आप ऐसे इंसान हो कि आपको रिलेशन में शेयरिंग नहीं पसंद। आप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपके पर्सन को कोई और पसंद करे या कोई और उस इंसान के तरफ अट्रैक्शन फील करे, क्योंकि इससे आपको जलन होती है, और ये सब आपके पर्सन को पता है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगले 111 घंटे आपके पर्सन काफ़ी खुश होंगे आपके बारे में ये सोचकर कि कैसे वो जब दूसरों की बात करते थे आपके सामने तो आप तुरंत नाराज़ हो जाते थे। उन्हें वही वाला आपसे प्यार चाहिए।
अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या इन्होंने आपका नंबर वगैरह ब्लॉक किया हुआ है, तो ये पर्सन शायद अभी वापस आने का तो नहीं सोच रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो वापस आएंगे तो आप उनसे बहुत सारे सवाल जवाब करोगे कि अचानक छोड़ के क्यों गए, अब क्या वापस लेने आए हो, अब तुम्हारा मेरा रिश्ता किस तरह आगे चलेगा, उस वक्त कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। तो कई लोगों के पार्टनर ने कई बार इस तरह के ख्यालों को महसूस किया है कि बार बार ऐसे ख्याल उनके दिल में क्यों आते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ किया ही ऐसा है। और यही एनर्जी उनकी अगले 111 घंटों में उन्हें परेशान कर रही है। अगला यहाँ पे मैं चैनल्ड मैसेज देख पा रही हूँ। यहाँ चैनल्ड मैसेज भी काफ़ी सारे निकले हैं। पर्सन आपको इस मैसेज में ये बोलना चाहते हैं, मैं जितना भी चाहूँ तुमसे दूर जाने का, मेरा प्लान हमेशा फेल हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझ पे कोई जादू सा कर दिया है। वाओ! इस पर्सन ने पास्ट में आपके रिश्ते से मूव ऑन करने का ट्राई किया होगा। शायद ये पर्सन आपसे दूर जा रहे थे क्योंकि इनको पता था हम दोनों का फ्यूचर नहीं है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्हें लगता है कि हम रिलेशन में तो आ गए हैं लेकिन अब भविष्य में साथ रहना मुश्किल होगा। उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। हमेशा ये नहीं होता कि फैमिली नहीं मानेगी। कई बार इंसान खुद भी ऐसा होता है या होती है कि उसको अपने जीवन में कुछ सपने हैं जिनको पूरा करना है, और जब उस इंसान को लगता है कि मेरे अभी सपने पूरे नहीं हुए और मैं इस इंसान से कैसे शादी करा लूँ, तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, रिलेशन को छोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इन्होंने ऐसे ही किया होगा। और यहाँ कुछ लोग मैरिड भी लग रहे हैं मुझे, जिनको अपने परिवार का डर लगने लगा, समाज में बदनामी ना हो जाए, नाक ना कट जाए, किसी को कानों खान खबर ना हो जाए कि हम दोनों बात करते हैं, तो ये डर गए। या तो इनके घर पे किसी को शक हुआ हो या किसी ने कभी इनका फ़ोन चेक किया हो, कुछ पकड़ा हो तो इनको वार्निंग दे के छोड़ दिया हो। वो शायद इन्होंने कभी आपको बताया ना हो, क्योंकि ये इनकी सीक्रेट एनर्जी है, इनके सीक्रेट थॉट्स हैं जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं बट हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो इन्होंने यही सही समझा कि आपको छोड़कर आगे बढ़ जाता हूँ, कोशिश तो करता हूँ, क्या पता मुझे कोई और अच्छा इंसान मिल जाए, क्या पता मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझे कमिटमेंट के लिए बहुत जल्दी ना बोले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर ये किसी रिलेशन में गए भी हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए, तो मैं आपको ये बता दूं, इस इंसान का उस इंसान के साथ भी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट का कार्ड आया है। एक ऐसा ब्रेकअप जो बहुत भयंकर होगा और अचानक होगा, आपका नहीं, थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि आपके साथ तो ये ऑलरेडी कनेक्शन में कई बार आना जाना लगा चुके हैं। राशियों की मैं अगर बात करूं तो ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ सारे दिख रहे हैं। और गाइस, कभी कभी रीडिंग में सारी ही राशियाँ आती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ गिने चुने ज़ोडिएक साइन की एनर्जी ऑप्शन में ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम ये पिके कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। इस वाले ऑप्शन में सारी राशियाँ आई हैं। जिनको पार्टनर की राशियाँ नहीं मालूम, उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है और ये सब जानकारी जो मैं देती हूँ आपको, कि उनके नाम का लेटर, उनके जन्म का महीना, एंजल नंबर, या ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए देती हूँ क्योंकि वो एनर्जी उस टाइम टैरो में निकल कर आती है। एनीवे, वापस आते हैं रीडिंग पर। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम मेरा सोशल मीडिया क्यों स्पाई करते हो?
क्या तुम्हें मुझ पे शक है? वाओ, ये तो अल्टीमेट मैसेज था। इन्हें डाउट हो रहा है कि आप इनको चेक करते हो, आपको इन पे शक है। चाहे आप भी इनको कोई फेक आईडी या अकाउंट से चेक कर रहे हो, बट इनके अंदर वो बात बार बार घूम रही है और अगले 111 घंटे में तो बहुत ज़्यादा घूमेगी। ये भी आपको चेक करेंगे। मैंने रीडिंग के शुरू में बताया था, इस वाले ऑप्शन में एनर्जी मिरर कर रही है। तो गाइज ये भी आपको अगले 111 घंटे में काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन चेक करेंगे, जासूसी करेंगे कि आप क्या कर रहे हो, लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। और ये भी हो सकता है कि ये कई महीनों से कई बार आपका ऑनलाइन देख चुके हैं, लेकिन कांटेक्ट नहीं करते, और अगर कांटेक्ट करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको 111 लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन पर। तो गाइज आज का तीसरा ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, सबसे पहले तो गाइज ये बता दूं, ये रीडिंग जनरल है और ये टाइमलेस है रीडिंग। इसे कोई भी देख सकता है, किसी भी इंसान के लिए, मेल फीमेल, लड़का लड़की, औरत मर्द या सेम जेंडर रिलेशन। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपसे रेजोनेट करेगा वो जनरल बेस पे करेगा। ये आपकी पर्सनल टारो रीडिंग नहीं है, तो वो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये मैच नहीं हो रहा, वो मैच हो गया, ये क्यों नहीं मैच हो रहा। कुछ लोग अलग अलग टैरो चैनल्स पे जाते हैं, रीडिंग्स को सुनते हैं। अगर एक चैनल की रीडिंग रेजोनेट हो रही है, दूसरे की रेजोनेट नहीं हो रही, तो फिर वो दूसरे वाले टैरो रीडर को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप लोग सच सुनना नहीं चाहते। अगर आपको कोई सच बता रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो हम दिमाग लगाते हैं कि ऐसा कैसे, उनके चैनल पे सुना था तो वो ये कह रहे थे, दूसरे चैनल पे सुना तो ये कह रहे थे, फिर आप कंपेयर करते हो और इसी वजह से आप में से बहुत लोगों की हीलिंग नहीं हो पाती। हीलिंग के लिए आपको अपना माइंड स्टेबल करना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा चैनल देखते हो, काफ़ी अलग अलग एनर्जीज अलग अलग चैनल्स पे रोज सुनते हो, तो वो कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण है। या तो अपने माइंड को न्यूट्रल करके रीडिंग्स को सुना करो, अदरवाइज कम से कम चैनल्स पे रीडिंग सुना करो, क्योंकि सुनने से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हीलिंग कहाँ होगी। हीलिंग नहीं होगी तो रिलेशन कैसे ठीक होगा, और अगर रिलेशन नहीं ठीक होगा तो फिर आपको ये लगेगा कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुझसे हीलिंग लेना चाहते हो, डिटेल में गाइडेंस पता करना चाहते हो, रेमेडीज़ लेना चाहते हो, किसी भी तरह से हेल्प लेना चाहते हो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, रिलेशन को रोमांटिक बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो सारी जानकारी पेड कंसल्टेशन में आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे साथ संपर्क करने की जानकारी लगी है। अब आते हैं रीडिंग पर। आप में से कुछ लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी में है और अभी से नहीं है, काफ़ी पुराना रिलेशन लग रहा है इनका। कुछ लोगों में हो सकता है ये बात पता हो कि आप जानते थे कि ये पर्सन का कहीं अफेयर है, या फिर ये किसी एक्स के साथ रिलेशन में बने हुए हैं, या इनकी कहीं शादी हो रखी थी, तब आप इन्हें मिले और आप दोनों में प्यार हुआ। बाकी दूसरे कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों की एनर्जी दिखा रहे हैं जिनके पार्टनर की कहीं शादी नहीं हुई। आप इनसे शादी करना चाहते हो, लेकिन ये बार बार रनर चेजर वाली एनर्जी आपको फील कराते हैं। अभी भी आपके साथ इनका जो दिमाग है वो स्टेबल नहीं है। अगले 111 घंटे में ये पर्सन दो लोगों के बारे में सोच रहे हैं, आप या फैमिली, और बाकी लोगों में दो लोग हैं, इनका कोई सीक्रेट रिलेशन है या फिर आप। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा मुझे किसको छोड़ना है, किसके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना है। ये पर्सन ना ईश्वर को भी कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहे हैं। इस पर्सन को शायद अपने जीवन में कई बार वार्निंग मिली है, इनको भी
ज़िंदगी में रेड फ्लैग्स दिखाए गए, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, मोहब्बत का रिश्ता हो। लेकिन इस पर्सन ने ना हमेशा लोगों की फीलिंग्स को और लोगों के इरादों को ढंग से समझा नहीं। ये हमेशा अपने मन की करते हैं। आज भी इनके दिल में आपके लिए अगर प्यार है तो ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं, और अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो उस रिश्ते को भी ये अपने अनुसार चलाना पसंद करते हैं। तो शायद इन्हें लग रहा है कि दोनों लोगों में अभी इनको मुश्किल हो रही है कि किसको मैं फाइनली अपनी लाइफ में रखूं। ये पर्सन ना आगे भी रनर चेजर आपके साथ करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आप दोनों को मैं ये कहूँगी, अगर आपस में आपकी बात होती है तो इन्हें आप ये कहो कि ये अपने अंदर झांकना स्टार्ट करें। इनको बहुत जल्दी ना गलती दिखती नहीं है अपनी, और जब इन्हें गलती अपनी समझ आती है तब तक रिलेशन बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से खराब हो चुका होता है। ये पर्सन ना आपके साथ कई बार झूठ भी बोल चुके हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब इनको लग रहा है कि मैंने जो ड्रामा करना था, जितना झूठ बोलना था, वो मैं कर चुका हूँ। अब मैं इस इंसान को कमिटमेंट देना चाहूँगा तो सच बोलूँगा। लेकिन अभी भी इन्होंने फाइनली अपने माइंड को डिसाइड नहीं किया। मुझे इनकी एनर्जी ना बहुत अच्छी नहीं लग रही, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी है, बदल जाएगी। सिर्फ 15 से 20% लोगों का पार्टनर अगले 111 घंटों में रोमांटिकली भी, स्पिरिचुअली भी और इमोशनली भी इतना करीब आपको महसूस कर रहे हैं जैसे कि आप उनके साथ ही हो। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जैसे डेजा वू फील होना, कुछ यूनिवर्स के ऐसे साइंस वगैरह मिलना, डाउनलोड्स या विजन्स रिसीव होना, जो आपको मदद करता है आपकी एनर्जी को बदलने में। क्योंकि जब हमें कुछ ऐसा दिखता है ना, एंजल नंबर दिखे या हमें कोई सपने में कुछ ऐसा दिख जाए जो हमारे रिलेशन से जुड़ा हो, तो हमें खुशी आती है कि अगर मुझे ये सपना आया है मेरे पर्सन को लेकर, या अगर मुझे उनका कहीं पर नाम दिखा है तो वो मेरे बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इस पर्सन को इस तरह की साइन लैंग्वेज यूनिवर्स की समझ नहीं आती। गाइज, अगर रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक दे दो, और कमेंट में आपको 111 एंजल नंबर लिखना है, वीडियो को लाइक देना है। क्योंकि जब आप पूरा वीडियो सुन लेते हो ना, तो आधे लोग तो वीडियो को लाइक भी नहीं देते, ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन जो मेरे लॉयल और स्वीट से व्यूअर्स हैं, जो मेरे साथ कई सालों से जुड़े हैं, वो डेली चैनल पर आते हैं, वीडियोस को लाइक देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट ज़रूर डाल के जाते हैं। यहाँ भी आज काफ़ी नए लोग आए हैं जो आज पहली बार टैरो को देख रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों को ये चैनल अगर अच्छा लगे या वीडियोस आपके साथ रेजोनेट हों तो अपना प्यार और अपना सपोर्ट इस चैनल को ज़रूर देना। मेरे को कंसल्टेशन के लिए बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं, नंबर भी मांगते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे दो, मोबाइल नंबर दे दो, ईमेल आईडी दे दो। तो उन लोगों को मैं ये कहूँगी कि गाइस, मेरा कोई व्हाट्सएप नहीं है, ना मोबाइल नंबर है, ना कोई मेरी वेबसाइट है, ना ही कोई ईमेल आईडी है। मेरे साथ केवल कांटेक्ट करने का एक ही तरीका है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अच्छे से चेकआउट कर लो। वहाँ सारी जानकारी लगी है कि आप मेरे से संपर्क में कैसे आ सकते हो। अगले 111 घंटे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन और एक हाई मैस्कुलिन एनर्जी में है। थोड़ा अगर बात करेंगे तो आपको लग सकता है कि आप पर रोब झाड़ रहे हैं, या फिर आपको अपनी बातों से अपनी तरफ खींचना चाहेंगे। वो मैनिपुलेशन इन्होंने आपसे पहले भी की है। बाकी कुछ ही लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये रोमांटिक और इमोशनल फीलिंग्स में हैं। बाकी लोगों के लिए तो इस पर्सन को अभी भी हीलिंग के लिए एक लंबा अरसा निकल जाएगा।
मिनिमम 1 मंथ भी लग सकता है, 3 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। बस इस रीडिंग में आज जितना यूनिवर्स ने बताना था उतना ही आता है रीडिंग्स में। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है तो आप उसे सुन सकते हो। बाकी इसे लाइक ज़रूर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट में लिख दो 111 ताकि एनर्जी मैनिफेस्ट हो। अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।